આ છે ઉજ્જૈન નગરી, જેના રાજા વીર વિક્રમાદિત્ય અને તેમની સાથે જે સુપ્રસિદ્ધ આપણે વાતો છે 32 પૂતળીની તેમજ વેતાળ 25 તેમજ નવગ્રહ અંગેની તમામ વાતો અહીંના પૂજારી શ્રી કરશે। महाराज श्री શું नाम आपનું? सोहन जोशी। पवन जोशी। तो पुजारी सोहन जोशी। बोलिए। ये उज्जैन के राजा है, राजा वीर विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट। हाँ। और उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई है। जितने देवी देवता हैं बाबा महाकाल को छोड़ के सबको प्रसन्न करके वापस राजा विक्रमादित्य लेके आए। इसका उदाहरण है हरसिद्धि माता। हरसिद्धि माता को भी गुजरात से राजा विक्रमादित्य वापस प्रसन्न करके लाए थे। माता यहाँ से चली गई थी, राजा को यहाँ से इनको प्रसन्न करके ले गए थे कोयला डोंगर पोरबंदर। माता वही निवास हुई। जब उज्जैन अवंतिका में विक्रम राजा अब राजा बने, इनको पता पड़ा कि हमारी आराध्य कुल देवी हरसिद्धि माता या तो मंदिर स्थान माता तो है नहीं, तो महाराजा विक्रमादित्य वापस गुजरात से प्रसन्न करके लाए। तो आज भी हजारों वर्ष के बाद मान्यता है कि शाम को आरती के समय माता आती है और रात्रि विश्राम यही करती है, सुबह वापस कोयला डोंगर पोरबंदर गुजरात जाते है ना। ये विक्रम राजा और ये 32 देवियों का सिंहासन है। इसको सिंहासन 32 बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सिंहासन 32 की सिंहासन के साथ में थी 32 देवियाँ, जिनको पुतलियाँ कहा जाता है। वो सिंहासन इनके अधीन था, इसलिए इसको सिंहासन 32 बोलते हैं। जो असली सिंहासन था उसका ही काल्पनिक रूप से बनाया गया है। ये भी 100 साल पुराना है। ऐसा असली वाला सिंहासन भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को दिया था स्वर्ग से, क्योंकि इस सिंहासन के योग यही राजा थे और यही इस पर बैठ पाए। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब इन 32 देवियों के इनने 32 सवालों के सही जवाब दिए। दूसरा कोई भी राजा इस पर नहीं बैठ पाया। और उसी सिंहासन में बैठ के राजा विक्रमादित्य ने नवग्रह देवता का भी न्याय किया था, जिससे शनि महाराज राजा विक्रमादित्य से नाराज हो गए थे। इनको 7.5 लगे थे। तो प्रजा के लिए मतलब अपने लिए इनने कष्ट सहा। तभी राजा विक्रमादित्य न्याय प्रिय, सत्यवादी और परदुख भंजन पराये दुख काटने वाले, प्रजा के लिए कष्ट सहने वाले राजा के। ये बेताल महाराज जो इनका प्रति उत्तर देते थे, विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी। बेताल एक बुद्धिमानी प्रेत था जो राजा विक्रमादित्य के अधीन हुआ था। विक्रमादित्य ने इनको सिद्ध किया था। तब हुआ जब बेताल के कठिन से कठिन सवालों के जवाब राजा विक्रमादित्य ने दिए। तो जो विक्रमादित्य राजा बोलते वही बेताल करता है, इसलिए इनको विक्रम बेताल और बेताल 25 के नाम से इनको जाना जाता है। नीचे इनके दरबार के 9 रत्न, राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कहलाते हैं। ये मंत्री के स्वरूप इनके दरबार में बैठते थे। इनसे ही सलाह परामर्श लेके राजा विक्रमादित्य न्याय करते थे। और ये जो 32 देवियाँ सिंहासन है, ये भी राज्य न्याय में सहयोग करती थी। सबका अलग अलग कार्य था। 2 पंख वाली परियां आकाश पाताल की खबर लाते थे, तब जाके न्याय में इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध हो गए स्वर्ग से नवग्रह आए थे। इनके हाथों में चिन्ह बने चक्रवर्ती सम्राट। हिंदू पंचांग चलता ना कैलेंडर विक्रम संवत, वो इन्हीं राजा की देन है जो आज पृथ्वी पे 2080 विक्रम संवत चलता ना, जो हर वर्ष मनाते हैं गुड़ी पड़वा से, वो इन्हीं राजा की देन है जो आज पृथ्वी पे 2080 चलता है। हरसिद्धि माता इनकी आराध्य कुल देवी माता के इतने बड़े भक्त थे कि अपना स्वयं का शीश अर्पण करते थे। ऐसा बताते हैं इतिहास में 11 बार अर्पण किया और 11 बार ही वापस लगा। इसी माता हरसिद्धि की इनके ऊपर कृपा थी। और उज्जैन अवंतिका, इसको अवंतिकापुरी बोलते हैं। इसमें मनुष्य रूप में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ राज्य किया, इंसान के रूप में। बाकी कोई राजा यहाँ राज्य नहीं कर सका। इनके समय राजा बहुत बने, इनके पहले भी बने, इनके बाद भी बने, लेकिन राज्य सिर्फ इनने ही किया। इनके पहले इनके बड़े भाई राजा भर्तरी थे, जिनने गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा लेके वैराग्य लिया, जो आज ही भर्तरी गुफा यहाँ पे है ना। कि छोटे भाई विक्रमादित्य ने ये राज्य संभाला। इनके बाद अंतिम राजा बने राजा भोज। न सिंहासन 32 ही बैठ सके, न ये राज्य कर सके। राज्य मात्र एक इन्हीं राजा ने किया। इनने भी क्यों किया? ये भगवान शिव का अंश अवतार थे, इसलिए अवंतिका उज्जैन में इनने राज्य किया, ऐसा शिव पुराण में बताया है। नहीं तो यार राज्य दूर की बात है, अब कोई राजा यहाँ राज्य निवास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के राजाधिराज स्वयं भोलेनाथ महाकाल राजा है। इसलिए इनके चरण वंदन से, दर्शन से 7.5 शनि महाराज दूर होते हैं। और यहीं से उज्जैन अवंतिका यात्रा परिपूर्ण हुई है। ખૂબ સરસ તમે જે માહિતી આપી। આનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે વિક્રમ રાજા હતા એટલા બધા મહાપ્રતાપી અને તેજસ્વી હતા કે રાજા ઇન્દ્રએ તેમને આ સિંહાસન સોંપેલું અને કીધેલું કે આમાં જે ખૂબ જ મહાપ્રતાપી, પરોપકારી અને દયાભાવનાવાળા રાજા હશે તે બેસી શકશે। માટે આ રાજા તેમાં બેઠા અને સાથોસાથ તેમની સાથે આ 32 દેવીઓ જે પૂતળી આમાં સાથે હતા અને તેઓ એમની સવાલનો જવાબ આપતા અને ન્યાય એમને એવો કર્યો હતો કે 9 ગ્રહોને પણ ન્યાય આપ્યો। આનાથી તેમના પર શનિદેવ પણ રાજી થયા અને એને પોતે સારા સતીનું કષ્ટ સહન કર્યું, પણ પોતાની પ્રજાને ક્યારેય તેમને દુઃખ પડવા દીધું નથી। એવી એમને 32 જાતના દુઃખની વાતો જ્યારે રાજા ભોજ સિંહાસન ઉપર બેસવા જતા હતા ત્યારે રાજા ભોજે તેમને પૂછ્યું કે રાજા વિક્રમ કેવા હતા? તો ત્યારે તે પુતળી કહેતી કે એ રાજા ભોજ, જો તારે સિંહાસન ઉપર બેસવું હોય તો તું રાજા વીર વિક્રમ જો પરદુખ ભંજન હો તો જ તું આની માથે બેસી શકશે।
એમ કહીને એક પૂતળી વાર્તા કહે ને એક પૂતળી ઉડી જતી. उड़ी जाती है આ સિંહાસન તેમને અહીં ઉજ્જૈનના એક ટેકરામાંથી મળેલું અને તેમને પ્રાપ્ત થયેલું હતું. આવું રાજા વિક્રમ દરબારની અંદર 9 જાતના રત્નો કહેવાતા, જેમાં એક ધન્વંતરી, શંકુ, વલુચી, ઘંટાકર્ણ, વરાહી, શણકસ, કાલિદાસ, વેતાલ ભટ્ટ અને અમરસિંહ નામના એમના 9 ગ્રહો હતા. આવી સરસ મજાની નગરી અને રાજા વીર વિક્રમના દર્શનના કરતાં હું ધન્યતા અનુભવું છું. બોલો રાજા વીર વિક્રમાદિત્યની, રાજા વીર વિક્રમાદિત્યની, રાજા વીર વિક્રમાદિત્યની જય મહાકાલ.